विक्रमादित्य और रहस्यमयी साधु। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी पर सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। हर दिन दरबार में प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आती और राजा न्याय करते। एक दिन दरबार में एक अजीब साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बाल बिखरे थे और आंखों में अद्भुत तेज था। वह साधु विक्रमादित्य से बोला, राजन, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं एक अद्भुत यज्ञ कर रहा हूं, परंतु इसके लिए मुझे एक साहसी, निडर और सच्चे राजा की सहायता चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, साधु, यदि यह कार्य धर्म और लोक कल्याण के लिए है तो विक्रमादित्य पीछे नहीं हटेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, आपको केवल इतना करना होगा कि आधी रात को श्मशान भूमि में जाकर एक पेड़ से लटका हुआ शव मेरे पास ले आए। किंतु सावधान, वह शव साधारण नहीं है, उसमें एक बेताल बसा हुआ है और बहुत चालाक है। वह आपसे पहेलियां पूछेगा, कहानियां सुनाएगा। यदि आप एक बार भी उसका उत्तर जानते हुए मौन रहे तो वह आपका गला चीर देगा, और यदि आप बोले तो वह शव फुर्र से पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर भी दृढ़ निश्चय किया और बोले, मैं वचन देता हूं साधु, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं वह शव लाकर दूंगा। बेताल की पहली कहानी। आधी रात को विक्रमादित्य अपने तलवार और साहस के साथ श्मशान पहुंचे। वहां की निस्तब्धता भयावह थी। चारों ओर काले कौए और उल्लू बोल रहे थे। राजा ने शव को पेड़ से उतारा और कंधे पर डाल लिया। तभी शव में बैठा बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम सचमुच वीर हो, परंतु सफर इतना आसान नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। फिर बेताल ने कहानी सुनाई। एक नगर में दो मित्र रहते थे, सोमदत्त और वीरभान। दोनों का बचपन साथ बीता था। एक दिन नगर में राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा हुई। दोनों ने प्रण किया कि वे साथ ही वहां जाएंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। यात्रा के दौरान अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। वीरभान ने अपने मित्र सोमदत्त को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। सोमदत्त दुखी मन से राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचा, परंतु वहां राजकुमारी ने घोषणा की, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसने सच्चे मित्र की भांति निष्ठा दिखाई हो। और फिर उसने वीरभान के मृत शरीर की ओर इशारा किया। अब बताओ, हे राजन, राजकुमारी का निर्णय उचित था या अनुचित? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल, राजकुमारी ने उचित निर्णय किया। जिसने अपने प्राण देकर मित्र की रक्षा की वही सच्चा निष्ठावान है। जीवन में निष्ठा और बलिदान सबसे बड़ा गुण है। ये सुनते ही बेताल हंस पड़ा और फिर से शव फुर्र से उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। लगातार कथाएं और शिक्षा, राजा ने फिर शव उठाया और आगे बढ़े। बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता। कभी लोभ बनाम त्याग, कभी धर्म बनाम अधर्म, कभी प्रेम बनाम कर्तव्य। प्रत्येक कहानी के अंत में राजा से प्रश्न पूछता और राजा सत्यनिष्ठ होकर उत्तर देते। हर बार बेताल हंसकर फिर पेड़ पर चला जाता। कई रातें बीतीं। विक्रमादित्य बार बार श्मशान जाते, शव उठाते और बेताल की कहानियां सुनते। वे थकते नहीं थे क्योंकि उन्हें अपना वचन निभाना था। अंतिम रहस्य। आखिरकार बेताल ने एक दिन गंभीर होकर कहा, राजन, अब मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताता हूं। जिस साधु को तुम शव सौंपना चाहते हो वह कोई महान साधु नहीं है, वह तांत्रिक है। वह इस शव की बलि देकर अपार शक्तियां पाना चाहता है। यदि तुमने शव उसे सौंप दिया तो प्रजा संकट में पड़ जाएगी। राजा चौंके, लेकिन उन्होंने स्वयं से वचन लिया था कि सच्चाई और धर्म का साथ देंगे। वे साधु के पास पहुंचे और सचमुच देखा कि वह तांत्रिक काली वेदी पर बलि की तैयारी कर रहा था। राजा ने अपनी तलवार खींची और उसे मार डाला। बेताल प्रकट होकर बोला, राजन, आपने धर्म की रक्षा की है। आप सच्चे न्यायप्रिय शासक हैं। मैं अब हमेशा आपकी छाया में रहूंगा। उपसंहार। इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल वचन निभाया बल्कि अपने राज्य को एक बड़े संकट से भी बचा लिया। उनकी ख्याति अमर हो गई और वे आज भी न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किए जाते हैं। एन के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें